अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक वरहमतुल्लाह। ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने भी देखा होगा, शायद अगर आप अभी जब आते हुए रास्ते में भी देखा होगा, मार्केट जिस तरह बंद नज़र आ रही जी हैं, जी रोड्स पे उस तरह से रश नहीं है। जी। लोगों में एक अजीब सी एक यूँ कहिए कि खलबली सी मची हुई है। समझ नहीं आती कि इस सूरत हाल में किया क्या जाए। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कोरोना वायरस के बारे में बताइए, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे फैला ये, और बाद में मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं हम्म। चाहूँगा आपसे करूँ, जी लेकिन जी सबसे पहले हम कोरोना वायरस की बात करेंगे कि ये फैला कैसे। जी, शुक्रिया आतिफ साहब, आपने इस सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात की है। जिस तरह के आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है हर तरफ, मार्केट्स में हर तरफ आप देखिए तो लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना तक छोड़ दिया है, मिलना मिलाना जो है वो बहुत कम हो गया है। एहतियात के ज़ुमरे में किसी हद तक तो ये एक्सेप्टेबल है, जी। लेकिन इस चीज़ को अपनी नर्व्स के ऊपर सवार करना, 24 घंटे इसके बारे में सोचते रहना और बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना कोरोना वायरस से, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम्म। ये बात मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ जी। कि कोरोना वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो इंतहाई कम फैटल है, हम्म। इंतहाई कम फैटल है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि खुदा ना खास्ता किसी में कोरोना वायरस होता है तो इसकी वजह से उसकी मौत के चांसेस ना होने के बराबर हैं। हम्म। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान में अभी तक 1 घंटा पहले तक की खबर थी कि 240 कंफर्म केसेस आ चुके हैं। जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन 240 केसेस में से एक भी मौत वाक़या नहीं हुई। एक जी। खबर थी, वो भी बाद में झूठी साबित हुई। हम्म। उन्होंने टेस्ट किया, कंफर्म किया, उसमें कोरोना वायरस नहीं था। तो तो किसी और बीमारी की वजह किसी से। और बीमारी की वजह हम्म। से, एक चीज़ तो ये है। सही है। और दूसरी बात ये है कि अगर एक कोरोना वाले पेशेंट की एक्सपायरी होती है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसकी वफ़ात का बाइस वो वायरस बना है। सही है। इस चीज़ को भी क्लियर करें। सही है। सारा डाटा आप कलेक्ट कर लें वर्ल्ड वाइड। जो यंग पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स से मुराद ये है जिनकी उम्रें 45-50 तक हैं जी। और उनमें कोई और बीमारियां नहीं थी, शुगर नहीं थी, ब्लड प्रेशर का मसला, दिल की तकालीफ नहीं थी उन्हें, कैंसर का आर्जा नहीं था, कोई और इस तरह के गुर्दों के मसाइल नहीं थे, तो उनमें तो शरह अमात और भी कम थी, 0.2% थी। हम्म। यानी 500 ऐसे केसेस में से एक की एक्सपायरी का चांस था। जिनमें बहुत सारे और मसाइल थे उनमें एक्सपायरीज हुई हैं, और उसमें भी एक्सपायरी की वजह कोरोना के अलावा दूसरी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांस है। जब वायरस की वजह से 500 में एक का चांस है तो इसका मतलब कि बाकी जो एक्सपायरीज हुई हैं उसमें वायरस का अमल दखल नहीं था। अगर एक मरीज़ है, उसे दिल का अर्जा लाहक है, जी। उसे कोरोना अफेक्ट करता है आके, तो उसे दिल का अटैक भी तो हो सकता है। दिल के अटैक की वजह से उसकी मौत हुई। हम्म। आप देखें, एवरी सेकेंड्स वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारे लोग फौत हो रहे होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से एवरी सेकेंड एवरी मिनट वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग फौत हो रहे हैं। जी। जितनी अमवात कोरोना की वजह से हुई हैं, इससे कहीं ज़्यादा अमवात और बहुत सारी जरासीमों की वजह से हो रही हैं। जिन्हें लेकिन हम मेरा चूंकि ख्याल नज़रअंदाज कर रहे हैं उन्हें मुझे। हम उनकी गिनती नहीं कर रहे, हम्म। कोई आदमी उनकी शुमार कुतार नहीं कर रहा, हम्म। इसलिए उसका खौफ व हरास भी और नहीं उसके है। प्रिकॉशंस का भी ख्याल शायद उस तरह से नहीं रखा हाँ, जा रहा। हमें नहीं बस रखा ये जा कहा जा रहा। रहा है कि एक दूसरे से सलाम नहीं लेना, मिलना नहीं है, हम्म। दूर रहना, एक दूरी बनाए रखना ठीक है, हाँ किसी जी। हद तक ठीक है, जी। नजर आता है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो फ्लू, हमें आम रूटीन में तो फ्लू रहता है, जिस तरह अभी भी मुझे जी फ्लू जी है, लेकिन मैं डर रहा था लोगों को बताने से कि शायद मुझसे लोग जो है वो दूर ना भागने लग जी जाए, जिस जी तरह एक खौफ और जी हरास हमें जी नजर आता है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता जी जी कोरोना वायरस होता है, जी जी वो फ्लू में और एक आम जो फ्लू है, जी इसमें जी। फर्क क्या है? अच्छा, इसमें जैसे मैं पहले भी बता चुका था लास्ट प्रोग्राम में, जी। कोरोना वायरस के शुबे के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो ये है कि क्या वो ऐसे इलाके से घूम के आया हो जिसमें कोरोना के कंफर्म केसेस मौजूद हैं। जैसे ईरान है आजकल, हम्म। इसके अलावा चाइना है, उसमें अगरचे काबू पा लिया गया है लेकिन अभी भी उनके जो केसेस आ रहे हैं। जी। इटली है, या किसी भी ऐसे इलाके से बहुत सारे ममालिक में केसेस आ रहे हैं। कहीं से भी पेशेंट आया है हमारे पास, एक चीज़ ये होना ज़रूरी है, अगर लाहौर से इधर हमारे पास आ गया तो हम उसमें कोरोना सस्पेक्ट नहीं करेंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, उसमें फिर बुखार का होना लाजमी है। हम्म। उस इलाके से पिछले 14 दिनों के अंदर आया हो वो, अगर वो ईरान गया था 3 महीने पहले, अभी उसे बुखार शुरू हो गया, तो वो कोरोना का
सस्पेक्टेड केस भी नहीं है, हम शक भी इसके ऊपर नहीं करेंगे, हम उसे ठीक। बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अगर 2 हफ्तों के अंदर इन जगहों से आया है और अभी उसे बुखार होना शुरू हो गया है और बुखार के साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकें, ये सारी अलामात जो है आम फ्लू वाली आना शुरू हो गई हैं, तो फिर हम उसे एहतियात की ज़ुमरे में ले आएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं फिर एहतियात भी नहीं लेकिन करेंगे हम। एक एक दूसरी सूरत हाल भी तो है कि फर्ज कीजिए हम बहुत से ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जी जिस तरह मार्केट्स हैं, जी जी हम वहाँ पे जाते हैं जी जी और हमें इल्म नहीं है कि इनमें से कौन है जो बाहर से आया है। जी ठीक है, बिल्कुल, हाँ हमें जी आइडिया नहीं है। जी जी लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी पब्लिक प्लेसेस से होके आने के बाद जी जी अगर हमें ऐसी अलामात हमें हैं, नज़र हाँ आती हैं, हाँ मौजूद हैं, जी तो जी शायद हमें टेस्ट करवा लेने चाहिए। हाँ। ये आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ये है कि नहीं। हम्म। अगर मैं बाहर मार्केट में जाता हूँ सौदा सरफ लेने के लिए, तो ज़ाहिर है उधर बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिनमें भी अलामात नहीं आई, उनके जिस्म के अंदर वायरस दौड़ रहा है, जी। वो छींक रहा है, खांस रहा है, मैंने कईयों से हाथ भी मिलाया होगा, सारे एहतियात के बावजूद चले हाथ लोग नहीं मिला रहे। हम्म। देखें, उसने मुझे साबुन उठा के दिया है जी, लो जाके आप कोरोना के लिए एहतियात करना। जी। उसने हाथों से उठाया साबुन मुझे दे दिया, उसके ऊपर जरासीम नहीं लगे होंगे। ऐसा ही ठीक है। है। मैंने उसे 500 रुपये का नोट दिया, उसने मुझे उसकी चेंज दी, मुझे 450 रुपया वापस कर दिया। एक एक नोट को उसने अलग अलग गिना, मैंने अलग अलग गिना, उसके ऊपर कोरोना के वायरसेस नहीं है। ऐसा ही, बिल्कुल सही। लेकिन तो ये डॉक्टर साहब, आपके कहने का हाँ मतलब ये है कि ज़रूरी भी है, टेस्ट करवाने भी चाहिए। अब ये नहीं है कि ये ना हो कि आप ये तासुर ले लें हमारी बातों से, हमारी गुफ्तगू से, कि आपको कोरोना जो है ये बिल्कुल ही अपने ऊपर सवार नहीं करना, ये सूरत हाल नज़र आती है, ये कंडीशन एक अलग है। हाँ जी लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसी कुछ अलामात नज़र आती हैं तो उसके टेस्ट तो करवाने चाहिए, मगर उसके बीच भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, जिनके ऊपर शायद अगर ऐसी वजूहात सामने आती हैं, उस बिना पे अगर आपको ये अलामात आप में ज़ाहिर होती हैं, तो फिर आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये है कि हमारे जो लोग हैं, अब जिस तरह खौफ जो है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं वो कोई बात सुनते हैं, वक्ती तौर पे हम उसी बात की तरफ लग जाते हैं। अब फर्ज जी कीजिए, फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम गुफ्तगू जो है हमारे करने का मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना, वो जो खौफ है वो उनमें ख़त्म करना, ना कि हम ये भी नहीं कह रहे कि कोरोना वायरस कोई है नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, या ऐसा इस टाइप का कोई वायरस है नहीं। इस तरह का वायरस तो मौजूद है, क्यों डॉक्टर साहब? जी, वायरस बिल्कुल मौजूद है। तो अभी ये जो आप बात कर रहे थे कि हम किस हद तक एहतियात करें या किस हद तक कौन कौन लोग टेस्ट करवाए, इसमें जो मैंने आपको अलामत बताई है वो सारा बताया। इसमें अगर किसी को बहुत ज़्यादा शुबा है तो उसके लिए बेस्ट पॉलिसी ये है कि चुप करके घर चला जाए, घर में खुद को बंद कर ले। हम्म। इससे बड़ी उसकी नेकी और कोई नहीं हो सकती। सही है। अच्छा, अब इसमें बेस्ट है टेली मेडिसिन, जिसे हम कहते हैं। आप मोबाइल पे डॉक्टर साहब से रब्ता करें, सही है। जो भी डॉक्टर्स आपके इलाके के हैं, जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे मोबाइल पे बात करें, उन्हें बताएं डॉक्टर साहब ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जी। फिर डॉक्टर साहब आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, आपसे सारा वो पूछेंगे अलामात के बारे में, आपकी सफ़र ट्रैवलिंग हिस्ट्री लेंगे, आप किधर किधर से होके आए पिछले 14 दिनों में। फिर उसके बाद वो आपको मशवरा देंगे फ़ोन पे। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके अंदर कोई और ख़तरनाक बीमारियां, खुदा ना खास्ता, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, डायलिसिस चल रहा है और मसले चल रहे हैं। अगर आप में और कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप में सिर्फ चंद एक अलामात हैं, फिर मैं तो उन्हें मशवरा दूंगा वो घर ही में रहें। अगर खुदा ना खास्ता वायरस होगा भी तो वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। सही है। अभी मैं आपके साथ डाटा शेयर करने वाला था। जी। जी। ये हमारी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इंटेंसिव केयर मेडिसिन का डाटा है, कुछ दिन पहले उन्होंने शेयर किया। उसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि आम मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो होता है उसका भी वायरस होता है, जो कि उसकी अलामत इससे मिलती जुलती होती हैं। जी। उससे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दुनिया में 1000 अमवात होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। और वही बात है, उसमें भी वही जो अमवात होती हैं ऐसे मरीज़ों में होती हैं जो वैसे दूसरी शदीद बीमारी में मुब्तला होते हैं। किसी को एड्स का प्रॉब्लम है, उसमें सीजनल फ्लू की वजह से मौत वाक़या हो गई, किसी को कैंसर का मसला, मौत वाक़या हो गई, तो उसमें 1000 अमवात हो रही है रोज़ाना में। कोरोना वायरस की वजह से 50 अमवात हो रही हैं रोज़ की। तो इसका मतलब है 20 गुना ज़्यादा अमवात सिर्फ मौसमी फ़्लू की वजह से हो रही हैं। सही है। ठीक है। तो अगेन बात, ये डाटा सारा मेरे पास मौजूद है। जी। जी। इसमें वही चीज़ आ जाती है, सिर्फ खौफ व हरास की। और बहुत सारा अभी कोरोना साइकोसिस हो रहा है लोगों को,
कोरोना बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल में आते जा रहे हैं, जी हमें कोरोना तो नहीं हो गया, देखिए डॉक्टर साहब हमारी टेस्ट करें, कोरोना तो नहीं हो गया, उनमें कोई अलामात नहीं है, वो घर से निकले भी नहीं है। सही है। तो साइकोटिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, जिस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सही है। हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं हॉस्पिटल्स में, 24 घंटे कभी एक हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं क्रिटिकल केसेस को। जी। तो हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, वार्ड वाइज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जी मुझे नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया और मेरे अंदर अलामत आना शुरू हो गई। जी जी जी। तो वो 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठे हैं ना। तो जो लोग तो घरों में बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तक जाते हैं, उनमें तो चांसेस बहुत ही कम है इन चीज़ों की अलामत आने के, क्योंकि कोई भी पेशेंट सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ भागता है अगर उसे कोई शक होता है। तो जब अभी हॉस्पिटल का अमला महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी बात जिनमें कंफर्म भी है उनमें भी अभी तक सारे सही सलामत हैं, जी तो इसका मतलब ये है एहतियात आप ज़रूर करते जाएं। जी। और बेस्ट एहतियात ये है घर में रहें, कम से कम सही है। लोगों को मिलें। और ख़ास तौर पे घर में अगर 10 अफराद हैं, उन 10 अफराद में कोई एक फ़र्द ऐसा है जो ज़यीफ़ है या जो और दूसरी बीमारी का मुकाबला घर में कर रहा है, तो उसे आप ख़ास तौर पे उससे मिलने से बचें, हाथ ना मिलाएं, उसके पास ना जाएं, उनका कमरा अलग, अगर उनके कमरे में ना जाएं। अगर बाकी सेहतमंद अफराद आपस में मिल भी रहे हैं तो इससे भी कोरोना फैलने का चांस बहुत अच्छा, कम है। ये बताइए कि ये छूत की बीमारी से कहा जा सकता है, जी। मतलब कि ये बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। अच्छा, अब ये दूसरी उसकी बात। उसकी वजह यह है, मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह हम चूंकि आज जिस पॉइंट को लेके चल रहे हैं वो है कि ये जो खौफ व हरास है, जी इसकी वजह भी ये है बात करने की कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कहा जा रहा है, अगर आपको ये बात कही जा रही है, बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि अपने आप को घरों में महसूर रखें, तो ये ख़ास उनके लिए जो जिनका बाहर आना जाना है, ठीक है जी जी। और उनमें से खुदा न खासा अगर किसी में ऐसी कुछ अलामात हैं तो वो आप लोगों में ट्रांसफ़र ना हो, वो जी कोरोना वायरस जो है वो आपको, ये बीमारी जो है वो लाहक ना हो, जी ये वायरस जो है वो आप पे अटैक ना करे। तो शायद इस वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि एक दूसरे से दूर रहिए, क्योंकि हमें इल्म नहीं है। हम मार्केट्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ से कौन इसमें से मौजूद है, वो बंदा या बंदी जो बाहर से ट्रैवल करके आया है, जो बाहर रह के आया है, और उसे भी इल्म ना हो कि उसमें ये अलामात तो शायद जाहिर हो गई हों लेकिन उसने बाकायदा टेस्ट ना करवाए हों। तो ये इस वजह से ये बार बार कहा जाता है। तो ये बताइए ये कितनी जल्दी जो है वो किसी दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है? अच्छा, अब इसमें इसे हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी या कंटेजियसनेस। जी एक बीमारी जो है वो कितने दूसरे अफराद को मुतासर करने की सलाहियत रखती है। जी। तो इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि चाहे ये मर्ज़ जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ फैलता है, ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं सही है। है। जो ट्यूबरक्लोसिस है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस के फैलने की शरह और कोरोना वायरस के फैलने की शरह तकरीबन बराबर है। सही। टीबी का एक पेशेंट जो है वो 2 से 3 दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता है, तो इसी तरह कोरोना का वायरस जो है वो भी 2 से 3 दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है। सही। इससे ज़्यादा सलाहियत इसके अंदर नहीं है। सही। अगर इससे ज़्यादा सलाहियत होती तो अभी शायद पंजाब भी पूरे को पूरा जो शायद अफेक्ट हो चुका होता। लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी ट्यूबरक्लोसिस से ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस से आप जितना प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, वो विद इन योर कैपेसिटी, विद इन योर लिमिट्स आप बिल्कुल लें। ख़ुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल में भी डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाएं। इस तरीके से तो जो पैरामेडिकल स्टाफ को सबसे पहले घरों में बंद करना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ाना सैकड़ों केसेस को देख के घर जा रहे होते हैं। अगर एक हॉस्पिटल में 100 या 150 पैरामेडिकल स्टाफ है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, तो वो अपने अपने इलाकों से आ रहे हैं, रोज़ाना अपने इलाकों में जाके इन्फेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करें तो अभी इसकी तादाद पाकिस्तान में भी हज़ारों में बल्कि लाखों में पहुंच चुकी होती। वो जिस वैगन में बैठ के घर जा रहा है उस वैगन के 10-15 अफराद अफेक्ट हो रहे हैं, क्लोज प्रॉक्सिटी में उनके साथ जा रहा है। फिर जिस घर में जा रहा है रोज़ाना दोस्तों के साथ मिलता है। तो इसलिए ये जिस तरह से लोग इससे डरे हुए हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इसकी इन्फेक्टिविटी भी एज लो एज इन्फेक्टिविटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और एनी अदर इलनेस। इन्फेक्टिविटी इज़ एज लो एज इन्फेक्टिविटी ऑफ सीजनल फ्लू एंड मॉर्टेलिटी इज़ मच लोअर। सही हो गया।
अच्छा, एक और बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और मेरे जो सुनने वाले हैं उनका भी अक्सर ये सवाल हम तक पहुँचता है कि ये भी तासुर दिया जाता है, ये जो चाइनीज़ एक मार्केट जो है उसकी वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी हो, वहाँ पे डिफरेंट जो है वो एनिमल्स का गोश्त दिखाया जाता है, और ये आया कि वाकई में ऐसा है कि ऐसा गोश्त खाने की वजह से ये वायरस जो है इसने जन्म लिया और ये फैलता चला गया और लोगों को इसने लपेट में ले लिया और आज जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे देखिए, इसकी ट्रांसमिशन तो हो सकती है एनिमल से ह्यूमन में, में? जी। लेकिन अभी इस वक्त जो ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रही है वो एनिमल टू ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। सही है। एनिमल्स और ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन तो है भी नहीं लेकिन ये जितना। फैलने की बुनियादी वजह क्या है? क्या नजर आता है आपको, ये क्यों फैला वायरस जो है, ये कैसे आकर इसने कोई वजूहात होती है, जिस तरह अब मौसम इफेक्ट करता है हम पे, अगर कोई ऐसा इशू होता है तो मुझे नज़ला, फ्लू, खांसी, मुझे पता है सर्दी आ रही है तो ऐसा हो रहा है, जी जी। गर्मी में कुछ बीमारियां हैं, बुखार जो है बंदे को रहना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसे हाँ हाँ। मामला। तो इसकी वजह क्या है? इसके फैलने की वजह जी, जो है, कोरोना वायरस कैसे, ये वायरस जो है ये कैसे आया, कहाँ से आ गया अच्छा, ये लोगों वो की? वो आपकी बात ठीक है, इस पे अब डिफरेंट थ्योरीज हैं। जी। देखिए, ये इरप कहाँ से हुआ। जी। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एंथ्रैक्स का मर्ज अफ़गानिस्तान में आया था, जी। और उसका सोर्स ये था कि पोस्टल एनवेलप के अंदर से उसके जरासीम निकले थे। सही। वो तो उसके सोर्स का तो पता चल गया कि किसी ने एक ख़त के अंदर उसके जरासीम डाल के, इसे हम अच्छा। कहते हैं बायो टेररिज्म। सही सही। ये एक प्रॉपर एस्टेब्लिश टर्म है, एक प्रॉपर एस्टेब्लिश फिनोमेना है, जी। जिसमें किसी साजिश के तहत जरासीम भिजवा दिए जाते हैं। अभी भी आपने देखा कि चाइना ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लेकिन बायो वो तो टेररिज्म है। इल्जामात की हद तक है ना, वैसे अगर हम। इसी तरह अगर जानवरों को, दूसरी चीज़ों को देखें तो इसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि इसका सोर्स आया कहाँ से। सही। एनी हाउ ये जानवरों से भी ट्रांसमिट हो सकता है, सही है। एग्जैक्ट सोर्स का पता नहीं है कि ये कहाँ से शायद आया। शायद ज़्यादा इसी, एनिमल्स का कहा जाता है। लेकिन शायद इसी बिना पे ये भी कहा जा रहा है ना कि आपको जानवरों से दूर रहना चाहिए। आप, जानवरों आपके से पालतू आप जानवर है। बिल्कुल दूर रहें। देखिए, मैं फिर वही बात करता हूँ कि कोरोना से आपको बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। जी। ये कुछ जो मसाइल आते हैं या आजमाइशें आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इससे आप कुछ बहुत कुछ लर्न करते हैं, तो कम से कम आप साफ़ सुथरा रहना सीखें, जी। जानवरों से दूर रहना सीखें। अगर कोरोना ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको फिर भी जानवरों के करीब तो नहीं जाना चाहिए। जी। जी। और बहुत सारी बीमारियां जानवरों से फैलती हैं। जी। तो कोरोना चूँकि हाईलाइट हो गया है, इसलिए ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये लाइफ टाइम प्रैक्टिसेस हैं, ये फॉर द टाइम बीइंग नहीं है। जी। जानवरों के साथ मिस हैंडल करना, उनके साथ बहुत करीब जाना, उन्हें अपने साथ बिस्तर में लिटा लेना, लोग बिल्लियों को साथ लिटा हाँ, लेते हैं, वो मतलब ये चीज़ें करीब तो रहते हैं किसी जानवर सूरत के। एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है। उनकी हाइजीनिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जी। तो जी। ये परमानेंट मेजर्स हैं। सही है। हाथ बार बार धोना, हाथ को साफ रखना, दूसरे अपने जिस्म को साफ सुथरा रखना, ये खाने तो के बारे में परमानेंट कहा मेजर्स जाता है है, ताकि जरासीम कम से कम फैले। खाने ये के सिर्फ बारे में कोरोना कहा के लिए जाता है नहीं ज्यादा है। से ज्यादा पकाएं, अच्छी तरह पका के खाएं उसे, बिल्कुल पका के खाएं, गोश्त को ताकि। अच्छी तरीके से अच्छा, पकाएं। ये अगले सवाल पे जाने से पहले मैं सुनने वालों से भी, अगर हम तक कोई भी आपके सवाल हैं, आप पहुंचाना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, 0334 19 66 9 66 पे आप लोगों के पैगाम तो कॉल्स मौसूल हो रही हैं। और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज के लिए टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिए। आप बनेंगे इस प्रोग्राम का हिस्सा, आपके सवालों को ज़रूर 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 शामिल किया जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं जी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से एक जो तासुर और एक खौफ जो है उसकी फ़िज़ा हमें नज़र आती है, हर तरफ लोग जो हैं वो घरों में महसूर हैं। किसी हद तक ये बहुत बेहतर है, किसी हद तक ये बेहतर इस वजह से है कि वो लोग जो इसका शिकार हो चुके हैं, जिनको इफ़ेक्ट किया है ऐसे वायरस ने, वो उन लोगों से ये आगे जो है वो ना पहुंच पाए, आगे ट्रांसफ़र ना हो सके, दूसरे लोग जो हैं वो इसका शिकार ना हो। गवर्नमेंट भी जो है इसके लिए काफ़ी हद तक स्टेप्स ले रही है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से जी? आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे जी या जी मीडिया पे, आपने देखते आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा, गवर्नमेंट भी जो है इसके लिए काफ़ी हद तक मुतहर्रिक है। तो जी। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के कुछ इक़दामात वाकई काबिल सताइश हैं। उन्होंने अच्छे मेजर्स लिए हैं, ख़ास तौर पे ये जो 5 अप्रैल तक इन्होंने छुट्टियां कर दी हैं जी। बच्चों को। जी। जी। तो आपको पता है अभी मौसम जो है वो थोड़ा गर्म होता जा रहा है, जी। डेली जो है 1 और 2 डिग्री जो है इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है। जी। तो 5 अप्रैल के बाद वैसे भी हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है,
और ज़्यादा गर्मी में ये वायरस जो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जी जी। तो ये जो थोड़ा वल्नरेबल सीज़न चल रहा है, इसमें आप घरों में रहें और जितना एहतियात करें ये बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है ये घरों में रहने वाला फिनोमेना ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जी जी। जो ही वायरस इरेडिकेट होना शुरू हो जाएगा तो वायरस आएंगे। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक हम टर्म यूज़ करते हैं मेडिकल में, उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जी हर्ड इम्यूनिटी से मुराद ये है जैसे एक शख्स की क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, इसी तरह बहैसियत कौम पूरी कौम की क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। जी अब जिस तरह आपने पाकिस्तान की क़ुव्वत मुदाफ़त वायरस के मुकाबले में देखी कि 250 अफराद में कोई मोर्टेलिटी सामने नहीं आई, जी इटली में मोर्टेलिटी ज़्यादा आई। जी। तो ये हमारी पाकिस्तानी कौम की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वायरस के मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा बेहतर है दूसरे कौमों के मुकाबले में। ये और गर्मी का एलिमेंट, गर्मी हाँ, ज़्यादा इससे होना। सीज़न का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है सही और सही। एक्सपोजर का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। अगर एक जरासीम आपके इलाके में आ गया है तो वो जरासीम हर शख्स को कुछ ना कुछ नेचुरल डोज देता है, जिसे नेचुरल वैक्सीनेशन कह सकते हैं आप। सही है। हमें शायद वैक्सीनेशन की ज़रूरत ना पड़े। ये वायरस लो डोज में जब आपको इन्फेक्ट करता है तो उस लो डोज की वजह से आपके जिस्म में उसका मुकाबला करने की सलाहियत आ जाती है। सही है। तो इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इंशाल्लाह हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप होगी, जिसकी वजह से ये वायरस जो है ऑटोमेटिकली इट विल बी वाइप्ड ऑफ। सही है। इट विल बी वाइप्ड ऑफ वेरी सून ड्यू टू हर्ड इम्यूनिटी। सही हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए आपका कोई आखिरी पैगाम, जो ख़ास तौर पे वो लोग जो इसका शिकार हैं, अगर कुछ ऐसे लोगों ने जो है वो टेस्ट भी करवाए हैं और कुछ को कहा भी गया है, मगर आपके मुताबिक बहुत कम ऐसे केसेस हैं, और अगर वो शिकार हैं, ठीक है जी, अगर उन्हें वायरस जो है वो कोरोना वायरस हो चुका है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी को हो, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है जिन पे, लेकिन फिर भी एहतियात के हवाले से आपका मैसेज क्या होगा? हम अब ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा ना हो कि ये तासुर जाए कि लोगों को शायद हम ये कह रहे हैं कि आपको एहतियात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इसकी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो आप बताइए। इसमें एक बड़ा मैसेज तो ये है कि आप एहतियात ज़रूर करें, लेकिन ये एहतियात जो है आपकी परमानेंट होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए अपने हाथों को साफ़ रखने की आदत अपना लें, बाद में फिर उसी तरह आप पुरानी रूटीन पे आ जाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी बहुत सारे वायरसेस आते रहते हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारे एनवायरनमेंट में। बहुत सारे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा जहरीले वायरसेस आते हों। जी अगर आपको साफ़ सुथरा रहने की आदत है या बाई चांस वो ग्रो नहीं कर पाते, मौसम इस कदर सख्त होता है कि उनके लिए सस्टेन करना वायरसेस के लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। तो इसलिए सफाई सुथराई की और ये जो अभी लोगों में शऊर पैदा होना शुरू हुआ है, इसे परमानेंट अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, एक सही। चीज़। दूसरी बात यह है कि प्रिकॉशंस ज़रूर लें, प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर लें, बहुत ज़्यादा खौफज़दा ना हों। अगर मैं आपको बताऊं तो आप और ज़्यादा खौफज़दा ना हो सकता है हो जाएं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हम में से इंसान ऐसे हों जिनमें कोरोना वायरस आके वो ख़त्म भी हो चुका हो और हमें उसका इल्म भी ना हुआ हो। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि हमें उसका पता नहीं चला उसके आने और जाने का, इसलिए हमें उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। नहीं थी, तो लेकिन इसलिए कुव्वत मुदाफ़त ऐसी ये थी। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो नेचुरल सिस्टम है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन अदर आर्टिफिशियल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल वैक्सीन्स। अच्छा, वैक्सीनेशन जो है इसकी कोई वैसे दरियाफ्त हो चुकी है अभी तक के लिए? हो चुका हुआ है? अगर किसी को होता है तो प्रॉपर इलाज है इसका, कि नहीं हमें यही प्रॉपर। यही बस तासुर है, हमारे लिए यही काफ़ी है कि वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा और हमें इसी से तसल्ली रखनी चाहिए, या प्रॉपर इसका है ट्रीटमेंट? देखिए अभी इसका प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जी लेकिन और बहुत सारी बीमारियों के भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं थे जो दूसरे वायरसेस थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट मेडिसिन जो इससे मिलती जुलती थी जी। उनकी मदद से इनके ऊपर काबू पाया गया। तो इसी तरह इसकी भी मिलती जुलती ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और 95% तक ऐसे केसेस में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बाज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करके उसे उसके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसे पूरा करते हैं, फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है वो पूरा कर देते हैं, आप पेशेंट की इम्यूनिटी को असिस्ट कर देते हैं,
तो इससे ही उसके सर्वाइवल के चांसेस जो 99% तक चले जाते हैं। मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में इसके टेस्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास टेस्ट भी हो रहे हैं और हमारे पास इसके लिए आइसोलेशन की बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। सही है। आप अगर उधर जाएँ तो आपको प्रॉपर इसका डिटेक्शन मैकेनिज़्म नज़र आएगा। जी जी। पेशेंट को लाइन अप करके उनको डिटेक्ट किया जाता है थर्मल डिटेक्टर से, जिनमें फ़ीवर की हिस्ट्री होती है उन्हें हम आइसोलेट करके डॉक्टर साहब उनका मुआयना करते हैं और उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना के हम अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस सारे अरसे में सिर्फ एक पेशेंट को हमें आइसोलेट करके अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ा और बाद में उसका टेस्ट भी नेगेटिव निकला। गुड हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ जाना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था जी, हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ मौजूद थे मदीना टीचिंग हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहिब। और कोरोना वायरस को लेके जो लोग परेशान हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सवालात थे, उम्मीद है कि उनके जवाब उन तक पहुंच गए होंगे, उन सवालों के जवाब उन तक पहुंच गए होंगे। खौफ व हरास फैलाने से बेहतर है कि आप एहतियात से काम लें और कोशिश करें कि ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको कोरोना वायरस जैसी अलामात जिनमें मौजूद है, जिसमें खांसी आना, जिसमें फ्लू और ऐसी कुछ अलामात जिसमें आप बार बार देखते हैं कोई बंदा खांसी कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आप कुछ देर के लिए अवॉइड करें, लेकिन ऐसा खौफ या ऐसा तासुर मत फैलाइए कि मुझे लगता है इसे कोरोना है, मुझे लगता है इसे कोरोना है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे लोग जो हैं वो अपने वो ज़रूरी काम अंजाम नहीं दे पा रहे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और जो उनकी मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के अमूर के लिए बहुत अहम है। सो कोशिश कीजिए कि ऐसा तासुर मत फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो हमारे साथ थे, जो हमारा साथ दे रहे हैं।